और अब बात सलाखों के पीछे बैठे मुख्तार अंसारी की, जिसको सता रहा है डर। ये डर है खत्म होते अपने काले साम्राज्य का, जिस पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। और मुख्तार के लाडलों के बाद अब नंबर आया है मुख्तार की मेम साहब का, जो दिखाती हैं मुख्तार के नाम पर रौब। पहले बाहुबली मुख्तार पर कसा शिकंजा। अपने बाहुबल से, अपनी दबंगई से, जरायम से लेकर सियासत तक हुकूमत चलाने वाले मुख्तार अंसारी के बुरे दिन बहुत बुरे दिनों में बदलते जा रहे हैं। फिर मुख्तार के बेटों की आई शामत। कुछ ही दिन बीते हैं, मुख्तार अपने बेटों के खिलाफ हुई कार्रवाई को शायद ही भूल पाया हो, और अब मुख्तार के मायावी साम्राज्य पर फिर चला है कानून का हंटर। पाप के साम्राज्य पर चला सरकारी बुलडोजर। पाप का खड़ा था तो किसी न किसी दिन फूटना ही था। दिन भी आया और वक्त भी ऐसा कि जेल में बैठा मुख्तार सिर्फ माथा पीट सकता है। मुख्तार अंसारी के दोनों लाडले बने इनामी। मुख्तार के लाडलों के बाद अब नंबर आया है मुख्तार की मेम साहब और उनके भाइयों का। कानून की कलम अब कर रही है हर उस इंसान का इंसाफ जो मुख्तार के पाप का भागीदार है। अब मुख्तार की मेम साहब पर कसा शिकंजा। पहले मुख्तार से लेकर मुख्तार के गुर्गों पर पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसा। फिर बेटों की बारी आई। लखनऊ में अब्बास और उमर के नाम पर सरकारी संपत्ति पर खड़ी की गई इमारतों को जमींदोज कर दिया, और फिर अब अब्बास और उमर पर इनाम का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन राहत मानो मुख्तार की किस्मत से रूठ सी गई है। उसके पाप के साम्राज्य खड़ा करने में परिवार से लेकर साथियों पर गाज गिर रही है, और इसकी जद में आई है लेडी अंसारी। दरअसल शौहर मुख्तार अंसारी के नाम पर इलाके में रौब से घूमने वाली असफा अंसारी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। असफा अंसारी के साथ उनके भाई और मुख्तार अंसारी के साले सरजेल रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी ने मऊ और गाजीपुर में कई जमीनों पर कब्जा किया और उस पर अवैध तरीके से इमारतें बनाता चला गया। इसमें मुख्तार के दोनों लाडले अब्बास और उमर तो शामिल थे ही, पत्नी असफा अंसारी और साले सरजी और अनवर भी शामिल थे। जिसके बाद कोतवाली गाजीपुर में असफा अंसारी, सरजेल रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, ये जनपद गाजीपुर के कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में वांछित लोग चल रहे थे। ये आईएस इंटरस्टेट गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के पत्नी और साले हैं। दरअसल सदर कोतवाली में मुख्तार की मेम साहब असफा अंसारी पर कुर्क जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था, जिसके बाद उनका नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर दिया गया था। यही नहीं, लेडी अंसारी पर सरकारी धन गबन का आरोप भी था। वहीं उसके साथ ही मुख्तार के दोनों साले सरजेल रजा और अनवर शहजाद पर सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का मामला दर्ज हुआ था। इनके विरुद्ध आज गैंगस्टर कोर्ट ने एनवीडब्ल्यू इशू किया है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, ये चूंकि तब से वांछित चल रहे थे गैंगस्टर एक्ट के तहत, तो आज गैंगस्टर एक्ट की ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें तीनों लोगों के विरुद्ध एनवीडब्ल्यू इशू किया है। फिलहाल जितना विकास अपनी दबंगई के नाम पर मुख्तार अंसारी ने किया था, और पापा, शौहर और जीजा का नाम जपकर बेटे, पत्नी और साले मौज कर रहे थे, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कार्रवाई की जद में मुख्तार के सारे सगे संबंधी आ गए हैं। अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका होगा। अनिल कुमार, गाजीपुर, एबीपी गंगा।